जैसे रविंद्र सिंह भाटी थोड़ा दूर हुए, आप ही के राहुल कसवा थोड़े नाराज हुए, जबकि राजनीतिक तौर पर कहते हैं कि जब इतने साल पद पे रहे तो नाराज होने की वजह नहीं बनती। हनुमान बेनीवाल दूर हो गए और कुछ हलकों में आपके प्रहलाद गुंजल का भी मैं जिक्र कर लूं, कांग्रेस भी उनको टिकट दे रही है जो आपसे दूर होना चाहिए। मतलब एक तरह से टिकट की गारंटी बीजेपी से दूर होना होगी। देखिए, आज सीपी जोशी 2 बार से यहाँ सांसद, तीसरी बार पार्टी ने टिकट दिया। 2009 के बाद तो यहाँ आ भी नहीं पाई और चौथी बार इस बार इंडिक गठबंधन से, गठबंधन भी इंडिक बन रहा है। अभी हाल ही में आरएलपी से गठबंधन हुआ, लेफ्ट को उन्होंने सीट दे दी। कहीं बीजेपी को लेफ्ट करने की तैयारी तो नहीं लग रही? ये कहीं कहीं कांग्रेस की 3 वर्षों में सिवाय भ्रष्टाचार के, सिवाय आतंकवाद को प्रश्रय देने के, सिवाय देश को कमजोर करने के, सिवाय देश को बांटने के, सिवाय अलगाववादी ताकतों को प्रश्रय देने के, सिवाय कहीं परिवारवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद करने के, कारण स्पष्ट है कि कांग्रेस धीरे धीरे खत्म होती जा रही है पूरे देश भर में। क्या इसलिए इकट्ठा हुए कि देश में राम मंदिर बन गया? क्या इसलिए इकट्ठा हुए कि धारा 370 हट गई? क्या इसलिए इकट्ठा हुए कि यूसीसी आ गया? क्या इसलिए इकट्ठा हुए कि 3 तलाक का कानून आ गया? क्या इसलिए इकट्ठा हुए कि आजादी के इतने वर्षों के बाद गरीब को मकान मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, उज्ज्वला का कनेक्शन मिल रहा है, जनधन का खाता मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, किसान सम्मान निधि मिल रही है? हम बेड़च नदी के प्रवाह क्षेत्र में है। ये मेवाड़ है, महाराणा प्रताप का क्षेत्र। ये जौहर की भूमि है, ये रण और प्रण की भूमि है। और इसी चुनावी रण में हमने अपने खास साक्षात्कार के लिए चुना है देश की सबसे बड़ी पार्टी और प्रदेश में भाजपा के मुखिया प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी को। स्वागत है राजस्थान चौक पर। बहुत धन्यवाद, आपका भी चित्तौड़ की इस दिव्य धरा पर स्वागत अभिनंदन। सीपी जी, मंद मंद मुस्कान कहती है कि जो विधानसभा चुनाव में हुआ, क्योंकि आपके कार्यकाल को देखें बतौर प्रदेशाध्यक्ष तो अभी आपने जुम्मा 1 साल पूरा किया, लेकिन आपने राजस्थान में सत्ता बीजेपी की ला दी। लेकिन इससे बड़ा रण ये है, इस रण में आपके सामने एक और बड़ा चेहरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी आपने विधानसभा चुनाव में भी भुनाई है और एक बार फिर से आपके सामने है। प्रदेश में इस वक्त मिशन 25 आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अंतर स्पष्ट था विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में भी। जनता का विश्वास अगर किसी के प्रति है तो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। और वो विश्वास तब खड़ा होता है जब आप उनकी अपेक्षाओं पर, आशाओं पर खरा उतरते हैं। वो विश्वास तब खड़ा होता है जब मां भारती के लिए, इस देश के लिए जो समर्पण भाव से काम करता है। वो विश्वास तब खड़ा होता है जब 50 वर्षों में जो कर नहीं पाए उससे ज्यादा आप 10 वर्षों में करके दिखा दो। तो यही विश्वास नरेंद्र मोदी जी की ताकत है। आज सुदूर गांव ढाणी में बैठा व्यक्ति, माता, बहन, युवा, वो यही कहेगा। महिलाओं से तो हमारी भी बातचीत हुई, उनका थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर आपकी पार्टी की तरफ लग रहा है। नहीं, महिलाओं के साथ चाहे गरीब हो, किसान हो, युवा हो, हर वर्ग का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के साथ है, समर्थन साथ है। वो तब होता है जब उनकी आशाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतरते हैं। आप सवाल यही खड़ा हो जाता है कि मिशन 25 में आप नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेकर जा रहे हैं। हालांकि देश का चुनाव है और चेहरा वही है, शासन उन्होंने किया है और आपकी पार्टी के हिसाब से उन्होंने डिलीवर भी किया है। लेकिन कहते हैं कि मोदी जी का नाम, चेहरा अगर हटा दिया जाए तो स्थानीय स्तर पर बीजेपी मुकाबला नहीं कर पाएगी, ऐसा विपक्ष कहता है। और राजनीतिक सभाओं के जरिए आप तक ये बात पहुंची भी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने बड़े चेहरे हैं ये सब जानते हैं, सबसे बड़ी पार्टी को लीड कर रहे हैं और तीसरी बार हैट्रिक बनाने के लिए वो हैं। लेकिन विपक्ष का सीधा उन पर वार स्थानीय मुद्दों को किनारे करके करना कितना उचित मान? देखिए, किसी भी पार्टी का आधार क्या होता है? उसका नेता, उसकी नीति और उसकी नीयत। तो स्वाभाविक रूप से वो भारतीय जनता पार्टी की ताकत भारतीय जनता पार्टी के पास है
कि आपके पास कुशल नेतृत्व भी है, आपकी पार्टी की नीतियां स्पष्ट है और नियत साफ है। तो इसीलिए जनता का विश्वास है भाजपा और नरेंद्र मोदी जी के प्रति। आज जिन लोगों ने 50-55 वर्षों तक देश में शासन किया, आज उनके प्रति इतना अविश्वास क्यों? ये यक्ष प्रश्न है। वह अविश्वास इसलिए कि इन वर्षों में सिवाय भ्रष्टाचार के, सिवाय आतंकवाद को प्रश्रय देने के, सिवाय देश को कमजोर करने के, सिवाय देश को बांटने के, सिवाय अलगाववादी ताकतों को प्रश्रय देने के, सिवाय कहीं परिवारवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद करने के, इसीलिए देश की जनता का विश्वास उन पॉलिटिकल पार्टियों से उठ गया जो एक परिवार से बंधी हुई है। आपके जवाब से ही मेरा एक और सवाल जुड़ा हुआ है। पहले मुकाबले 2 चुनाव में राजस्थान में बात करें तो आपका कांग्रेस से था सीधे सीधे, इस बार इंडिक गठबंधन से। गठबंधन भी इंडिक बन रहा है, अभी हाल ही में आरएलपी से गठबंधन हुआ, लेफ्ट को उन्होंने सीट दे दी। कहीं बीजेपी को लेफ्ट करने की तैयारी तो नहीं लग रही? ये कहीं कहीं कांग्रेस की कमजोरी साबित हो रही है। आप देखिए कि देश के अनेक राज्यों में जहां कांग्रेस कभी सत्ता में अपने बूते हुआ करती थी, आज कांग्रेस की इक्का दुक्का सीटें भी नहीं रही और वहां क्षेत्रीय पार्टियां उनसे बड़ी ताकतवर बन गई। क्या कारण है? कारण स्पष्ट है कि कांग्रेस धीरे धीरे खत्म होती जा रही है पूरे देश भर में। जहां कांग्रेस का पूरे देश और देश के अनेक राज्यों में शासन हुआ करता था, आज कांग्रेस रसातल पे आ गई। मुकाबला नहीं मानते, चाहे सब इकट्ठे हो जाए? मैं नहीं मानता। क्योंकि इकट्ठा क्यों हुए, ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। क्या इसलिए इकट्ठा हुए कि देश में राम मंदिर बन गया? क्या इसलिए इकट्ठा हुए कि धारा 370 हट गई? क्या इसलिए इकट्ठा हुए कि यूसीसी आ गया? क्या इसलिए इकट्ठा हुए कि 3 तलाक का कानून आ गया? क्या इसलिए इकट्ठा हुए कि आजादी के इतने वर्षों के बाद गरीब को मकान मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, उज्ज्वला का कनेक्शन मिल रहा है, जनधन का खाता मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, किसान सम्मान निधि मिल रही है? क्यों? आप जो लोग कभी साथ नहीं बैठते थे, एक दूसरे को गाली निकालते थे, एक दूसरे के साथ कभी बातचीत नहीं करते थे, आखिर क्या कारण है कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां आज मोदी जी को रोकने का प्रयास कर रही है? लेकिन देश की आंधी रुकेगी या नहीं? ये आंधी सुनामी बनेगी और बन रही है। इसीलिए अब की बार 400 पार, ये नारा पार्टी का शुरुआती हो सकता है, लेकिन अब जन जन का नारा बन चुका है। ये धरा तो मेवाड़ की है और मैंने शुरू में कहा रण और प्रण की है। भगवान राम आदर्श है यहाँ। राम मंदिर एक बड़ा कह सकते हैं कि पूरे भारत और सनातन के लिए एक बड़ा एक तीर्थ के रूप में हमेशा से रहा है और ये कर दिखाया है। जनता के बीच में जा रहे हैं आप में, क्या रेस्पॉन्स मिला और क्या इस नाम से वोट बीजेपी लेने जा रही है? नहीं, हर क्षेत्र में जो काम हुआ है, आप ये देखिए कि क्या कारण है कि गांव में सड़क बीजेपी की सरकार आएगी तो ही बनेगी, गरीबों के लिए कल्याण के लिए काम बीजेपी आएगी तो ही होगा, इस देश की सीमा की सुरक्षा भाजपा आएगी तो ही होगी। विकास के तमाम दावों के बीच में राम मंदिर वाला सवाल जरूर आ जाता है। इंडिक अलायंस कहता भी है, दिल्ली में भी वार्ताएं होती है। अंतर स्पष्ट है कि आप देखिए कि इतने वर्षों तक आपने उस निर्णय को अटकाया। आपने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि राम कभी पैदा नहीं हुए, राम काल्पनिक है। आपने राम जन्मभूमि ट्रस्ट का निमंत्रण को ठुकराया। आपने सनातन को डेंगू मलेरिया कहा, वो इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। जवाब वोट से देगी निश्चित रूप से। फिर स्थानीय पे आ जाते हैं। कहते हैं हनुमान बेनीवाल एनडी के साथ ही आना चाहते थे, नहीं दूर जाना चाहते थे, कोई वजह रही कि वो नहीं आ पाए। कुछ नुकसान खास तौर पर, हालांकि राजनीति में जाति की बातें नहीं होती है, लेकिन जाति असर करती है। एक बड़ी जाति है यहाँ पर, आधार भी है। हालांकि टिकट वितरण में आपने बड़ा, उनमें किसी भी क्षेत्र में देख लो, आपने बड़ी टिकटें उसी जाति को दी है, लेकिन माहौल ऐसा बनाया जा रहा है बीजेपी राजस्थान में पर्टिकुलर जाट विरोधी, जबकि जाट लैंड में अमित शाह आके गए हैं। मैं नहीं मानता। बीजेपी ने जिन क्षेत्रों में टिकट दिए, सबसे ज्यादा दिए। आज महामहिम उपराष्ट्रपति के रूप में राजस्थान के किसान का बेटा नेतृत्व कर रहे हैं। यहाँ से देखें, हम लोग तो गवर्नर के रूप में
पूरे देश भर में कई स्थानों पर वो कर रहे हैं, अपने नेतृत्व दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में, भारत सरकार में यहाँ से मंत्रिमंडल में हमारे एक साथी रहे हैं। तो कांग्रेस ने और जाट समाज को आरक्षण किसने दिया? कांग्रेस ने हमेशा वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। वो आरक्षण मिला है भारतीय जनता पार्टी के शासन में। केंद्र में ये मिलने जा रहा है आपको? निश्चित रूप से। एक सवाल और आ जाता है, क्योंकि कुछ विरोधी रहे, जिम्मेदारी तो पार्टी संगठन अध्यक्ष के नाते आपकी मानता हूं कि जैसे रविंद्र सिंह भाटी थोड़ा दूर हुए, आप ही के राहुल कसुआ थोड़े नाराज हुए, जबकि राजनीतिक तौर पर कहते हैं कि जब इतने साल पद पे रहे तो नाराज होने की वजह नहीं बनती। हनुमान बेनीवाल दूर हो गए, और कुछ हलकों में आपके प्रहलाद गुंजल का भी मैं जिक्र कर लूं, कांग्रेस भी उनको टिकट दे रही है जो आपसे दूर होना चाहे। मतलब एक तरह से टिकट की गारंटी बीजेपी से दूर होना हो गई। देखिए, आज सीपी जोशी 2 बार से यहाँ सांसद है, तीसरी बार पार्टी ने टिकट दिया। 2009 के बाद तो यहाँ आ भी नहीं पाई, और चौथी बार सीपी जोशी को टिकट मिले नहीं मिले, क्या ये आवश्यक है? क्या कोई कार्यकर्ता जो भी कमल का फूल लेके आएगा, हमारी जिम्मेदारी है। जिस पार्टी ने हमें यहाँ तक पहुंचाया, जिस विचार को लेकर हम काम कर रहे हैं, क्या सिर्फ टिकट की वजह से हम पार्टी से परे हो जाएंगे? तो फिर हजारों लाखों कार्यकर्ताओं में क्या संदेश देंगे? हम नरेंद्र मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के विचार के बारे में इतने वर्षों से नारे लगा के यहां तक पहुंचे हैं, तो फिर आप कहीं एक निर्णय के कारण कैसे अलग हो सकते हैं? तो देश की और प्रदेश की जनता निर्णय करेगी इस पर। एक सवाल और बनता है, खासतौर पर जब सरकार नई हो तो वक्त लगता है काम करने में, लेकिन कई काम किए। मैं खासतौर पर पानी के मामले में मरूधरा है, यमुना जल समझौता, ईआरसीपी का, और खासतौर पर पेपर लीक पर कड़ी कार्रवाई की। लेकिन फिर भी कहते हैं नई सरकार है, नए चेहरे हैं, थोड़ी झिझक मतदाता को हो रही है। आप ये देखिए कि मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी का आभार प्रकट करता हूं कि मात्र 100 दिन के अंदर हमारे संकल्प पत्र के 45% कामों को पूरा कर दिया। ये पहली सरकार होगी। अंतर स्पष्ट है कि कांग्रेस की सरकार थी, 500 रुपए में हम सस्ता सिलेंडर देंगे। कब देंगे? जब चुनाव 4 महीने में है। ये सरकार, भजन लाल जी की सरकार ने पहले 30 दिन के अंदर निर्णय किया कि हम मात्र 450 में सिलेंडर देंगे। यमुना जल समझौता, बरसों से बातें हो रही थी, नारे दे रहे थे, वादे कर रहे थे। ईआरसीपी, बरसों से बातें कर रहे थे, हुआ कुछ नहीं, किसी राज्य के साथ समझौता नहीं। इवन इनका जब कांग्रेस में शासन था तब उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा कि हम ये समझौता नहीं करेंगे, नहीं होने देंगे। लेकिन आज हरियाणा के साथ समझौता हुआ, आज मध्य प्रदेश के साथ समझौता हुआ। मैं सोचता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान के मुख्यमंत्री एक तरह से भागीरथ बनकर राजस्थान के लिए जिस प्रकार से उन्होंने मात्र 100 दिनों में किया है, वो अकल्पनीय है। एक सवाल आप ही से बनता है, सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ में व्यस्त रहेंगे या पूरे राजस्थान में उनकी भागीदारी 25 की 25 सीटें दिलाने की रहेंगी? चर्चा विपक्ष कहता है कि हमने उन्हें चित्तौड़गढ़ में घेर दिया है। हालांकि पूरे मेवाड़ में जो यात्रा रही है हमारी, चुनावी चौक की, राजस्थान चौक की, उसमें समीकरण ऐसे आए हैं, मेवाड़ में तो कम से कम बीजेपी को खतरा नहीं है। तो पूरे प्रदेश में सीपी जोशी जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार में जाने वाले। आप देखिए, मैं पिछले 1 साल से प्रदेश में है, चूंकि मैं यहाँ की जनता का आशीर्वाद हमेशा से रहा है और पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, तो मेरा दायित्व बनता है कि पार्टी के काम के लिए, पार्टी के व्याप के लिए मुझे जहां जिम्मेदारी मिलेगी वहां जाऊंगा। और पिछले कई दिनों से अनेक लोकसभा क्षेत्रों में मेरा प्रवास रहा है। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी में कोई एक व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है, कमल का फूल चुनाव लड़ता है, विचार चुनाव लड़ता है, और उसके लिए हजारों लाखों कार्यकर्ता पार्टी के लिए, कमल के फूल के लिए काम करते हैं। तो सीपी जोशी एक प्रतीक के रूप में है, बाकी सभी कार्यकर्ता कमल के निशान को विजयश्री बनाने के लिए काम करेंगे। तो ये थे सीपी जोशी, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हैं और चित्तौड़गढ़ से बीजेपी के उम्मीदवार भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र में हैट्रिक लगाने को तैयार है और राजस्थान में हैट्रिक की जिम्मेदारी इन्हीं कंधों पर है जिनसे हमने बात की है। राजस्थान चौक अपनी ग्राउंड रिपोर्ट्स में यही अपील करता है कि अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग कीजिए। मतदान के दिन मतदान बूथ तक जाइए, अपने प्रत्याशी जिसे आप पसंद करते हैं, जिनकी नीतियों पर रहते हैं, बेफिक्र
और निर्भीक और पारदर्शी आधार पर मतदान कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और खास शख्सियत के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश शर्मा के साथ मैं अंकित तिवारी, राजस्थान चौक, चित्तौड़गढ़।